हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 53 में भगवान कह रहे हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधो निश्चला अचला यथा स्थिति तदा योगम अवाप्यसी। यानी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान यहाँ योग की स्थिति बता रहे हैं। जब तुम्हारी बुद्धि इस तरह तरह की चीजों में विचलित हुई है, वो परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को उपलब्ध हो जाओगे। तो आप योग की एक नई परिभाषा को देखो। यहाँ अभी मैंने पिछले श्लोकों में ही चर्चा की थी कि योग का अर्थ लगा लेते हैं लोग आसन से, और यहाँ भगवान और ऊपर की बात कर रहे हैं कि तब तुम योग में स्थित हो जाओगे जब तुम सब जगह से भटकना छोड़ के भगवान के चरणों में स्थिर हो जाओगे। मतलब परमात्मा में जब तक तुम्हारी स्थिरता नहीं है, जब तक तुम केवल भटकाव में हो। और ये भटकना जो तुम्हें है 5 साल भी दे सकता है, पूरा जीवन भी लग सकता है, आध्यात्म की माने तो कई कई जन्म भी हो सकता है। और किसी को समझ में आ गई तो वो बड़े जल्दी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। हम देखते हैं 7-7 साल के बच्चे हैं, उनमें इतना ज्ञान आ जाता है कि वो परमात्मा के चरणों में आके बैठ जाते हैं। शंकराचार्य का जीवन देख लो आप, कितनी कम अल्पायु में उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अब मुझे जो है ईश्वर की सेवा करनी, और अपनी माता से आज्ञा मांगी और निकल गए। इतनी कम आयु, 8-10 साल की आयु रही होगी। ऐसे कितने महापुरुष हैं जो बहुत ही अल्पायु। आप प्रेमानंद जी की बातें सुनो, वो 10-12 साल की उम्र, कितनी 10-12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो भारत में दोहरा जीवन चलता है, मुखौटे वाला जीवन चलता है कि हमको ये पता रहता है कि ईश्वर के चरण होते हैं, ईश्वर की शरण में जाना होता है, लेकिन हम बार बार संसार में उलझ जाते हैं और भांति भांति की चीज़ों में उलझे रहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक फायदा है, यूरोपियन कंट्री में उनके विचारधारा में वो सीधा सीधा साइंटिफिक होते हैं, सीधा सीधा जीवन को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होता कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती है। जब उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता तो वो ज़्यादा बेटर, उनकी साइंटिफिक परफॉर्मेंस बेटर है, उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस रिसर्च एरिया में। आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए, आप इसी को देख लीजिए, ये DJI का माइक है। अब इस माइक को इंडिया में नहीं बनाया गया, ये बाहर से बन के आया, शायद किसी न किसी डेवलप कंट्री से ही बन के आया, जर्मनी और उन्हीं से। तो ये हम क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम जो है गिल्ट से भरे, ना तो हम ईश्वर के चरणों में जा पा रहे हैं शंकराचार्य जी जैसे, और ना हम जो है साइंस की गहराई में जा पा रहे हैं। तो हम बीच में हैं, ना हम साइंस के हो पा रहे हैं, ना हम ईश्वर के हो पा रहे हैं। तो हम पीड़ा में भी बड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई साइंस की गहराई में नहीं पहुंच पा रहा। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो सुबह घुसे और रात तक साइंस में डूबे हुए हैं। हमारे यहाँ तो जो आदमी साइंस पढ़ता है और टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, वो पूरे दिन अपनी सैलरी गिनता रहता है कि अब DA बढ़ जाएगा, अब जो है मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, अब जो है मेरा एक पब्लिकेशन हो गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि वो लैब में डूब गया, कि सुबह के बाद शाम को निकला। रेयरली कभी कोई DRDO में या कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिस्टम के बाहर आउट ऑफ बॉक्स जाके दिन रात साइंस में डूबे होंगे, नहीं तो मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं। और मेरी तो बात होती है साइंटिस्ट लोगों से, तो बड़े निराशाजनक वो लोग जवाब देते हैं कि उनके ही जो सीनियर्स होते हैं वो उनकी रिसर्च में बाधा पहुंचाते हैं। तो भारत में ये हमारी स्थिति है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म के विचार भी जिम्मेदार हैं। ना तो हम साइंस के हो पा रहे हैं, ना हम धर्म के हो पा रहे हैं, तो हम बीच में कहीं भटक गए, बीच में कहीं परेशान हैं। अब लेकिन भगवान इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान तो अपनी ही बात कर रहे हैं, वो योग की एक नई डायमेंशन आपको बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भांति भांति की चीज़ों में विचलित नहीं होता है और एक जगह ठहर जाता है, ईश्वर में ठहर जाता है, तब वह योग में स्थित माना जाता है। तो अर्जुन के साथ एक समस्या है कि वह भांति भांति के विचारों में विचलित हो गया। तो आप देखो उसका व्यक्तित्व, तो आज की डेट में वो कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। एक क्षण उसको आ रहा है कि लड़ाई करूं, एक क्षण आ रहा है कि भाग जाऊं, एक क्षण आ रहा है कि योगी हो जाऊं, एक क्षण लग रहा है सन्यासी हो जाऊं, एक क्षण आ रहा है कि पता नहीं क्या कर लूं, कुछ ना करूं, रोऊं चिल्लाऊं। और ऐसी स्थिति में भगवान उसको सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि सब चीज़ों को छोड़कर एक जगह आ जाओ और ऐसी स्थिति में जाकर ठहर जाओ, स्थित प्रज्ञ हो जाओ और ठहर जाओ, फिर जो है तुम जो है योगी हो गए। और जब आप ठहर गए और ठहर के फिर आप कर्म करने लगे, ठहर के कर्म करने लगे, तो स्थित प्रज्ञ होकर कर्म में निपुणता आ गई। निपुणता आ गई तो जीवन में कुशलता आ गई। तो हम चाहते तो कुशलता है, चाहते हैं निपुणता, चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, लेकिन होता क्या है कि हम जो है
ईश्वर के चरणों की अपेक्षा कर देते हैं, हम उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। और उसके पीछे जो है हमारा बहुत बड़ा एक भय भी है, हमें लगता है कि इसको पाने के लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा। और बार बार मैं ये बात कहता हूं कि भगवान अर्जुन को संसार को छोड़ने की नहीं कह रहे, वो संसार में रहते हुए ईश्वर को याद करने की बात कर रहे हैं। अब आप अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखो कि लोग कैसे गिल्ट से प्रभावित रहते हैं, कैसे हीन भावना से प्रभावित रहते हैं और कैसे कैसे वो बड़े बड़े आदमी बनते हैं। तो जितने भी राजनेता होते हैं, आप उनके व्यक्तित्व में एक विशेषता देखना कि राजनेताओं की विशेषता होती है कि वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होते हैं। उनको लगता है कि उनका पद छोटा है, तो उनका पद छोटा है तो क्या लगता है, उनको हमेशा ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। तो जितने भी बहुत गहराई में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो बड़े पद चाहते हैं, राजनीतिक से भी नहीं, जिनमें पद की आकांक्षा होती है, वो हीन भावना से ग्रसित होते हैं। उनकी हीन भावना कहती है कि कहीं से भी श्रेष्ठता प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, तब क्या होगा, वो एक स्थिति में आकर स्थिर हो जाएंगे और वहां जाकर उनको बेहतर फील होगा। उस चक्कर में वो लगे रहते हैं। और राजनेता का हमेशा भीतर से डरे भी रहते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी या राजनेता होते हैं भीतर डरे रहते हैं। क्योंकि उनके जो आसन होता है ना, जो उनकी कुर्सी होती है, वो हमेशा कमजोर होती है और बार बार वो खिसकती है। किसी भी पावरफुल आप पोजीशन में बैठ कर देख लो, सारे आयाम कभी संतुलित नहीं होंगे, वो सारे आयाम कहीं ना कहीं से विचलित होते रहेंगे और आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार कुर्सी जो है जा रही है, कुर्सी जा रही है, मतलब आप जो है फील करोगे ऐसा। तो फिर आप क्या करोगे, किसी और बड़े आदमी के जाके पैर पड़ लोगे या किसी से हाथ मिला लोगे या किसी के साथ पॉलिटिकल टेक्निक अपनाओगे, किसी न किसी को थोड़ी वरीयता दे दोगे ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मेरी कुर्सी संभल गई। बेसिकली कुर्सी किसी की सगी नहीं है या पद किसी का सगा नहीं है और उसकी प्रकृति ही होती है कि विचलित होती है। लेकिन चूंकि मानवीय स्वभाव है, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, हम उस पर स्थिर रहना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाते हैं। कभी इसके हाथ पैर पकड़ लिए, कभी ये कर लिया। तो इससे क्या होता है, हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम अपनी पोजीशन पे आके स्थिर हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस दिन तक तुम्हारे आपके जो भाग्य में है वो इस पोजीशन लिखी होगी, वो लिखी होगी, जब जानी होगी। और आपके हाथ में केवल कर्तव्य है, आप केवल ड्यूटी कर सकते हो। अपना जो भी कर्तव्य है, मान लीजिए कि पॉलिटिकल हो तो आपका MLA MP का जो कर्तव्य है आप वो कर सकते हो, आप कर रहे हो, और इसके अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते हो। वास्तव में वो कुर्सी जो बचती है वो आपके कर्तव्य से ही बचती है, वो कोई आपकी टेक्नोलॉजी से नहीं बचती। वो केवल आपका सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इसके साथ हाथ मिला लिया, इसके साथ हाथ मिला लिया तो बच जाए, डिप्लोमेसी बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में जितने भी लोग इन क्षेत्रों में हैं वो ये जानते हैं कि एक तो भगवान की कृपा है, जब तक बनी है जब तक रहेगी, और जब नहीं कृपा रहेगी तो नहीं रहेगी। वो आपके हाथ में नहीं है। कोई ना कोई इंक्वायरी आ जाएगी, कोई ना कोई लफड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो पोजीशन है वो चली जाएगी। और दूसरी बात, आप यदि टिके भी हो तो अपने कर्मों से टिके हो। वो कर्म किससे मिला हुआ, भगवान की कृपा से मिला, प्रारब्ध से। तो आप ये समझ लो कि आप अपने अच्छे कार्यों को करते हो, बस इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। बाकी जो दुनिया भर की आप टेक्निक लगा रहे हो वो केवल आपका भ्रम है कि आपको अपनी पोजीशन जाती हुई महसूस होती है और आप उससे चले जाते हो। अब थोड़ा मैं योग की ओर जानूं कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो वो देखें कि पोजीशन क्या होती है, उस पोजीशन को आप कैसे होल्ड करते हो और इस पोजीशन के जाने पे ये ऐसा फियर क्यों फील होता है। तो आप यदि जो लोग योग के दर्शन का अभ्यास करते हैं या उसको जानते हैं तो उन्होंने सुना होगा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र होते हैं ना 7। तो उसमें जो मूलाधार चक्र होता है, मतलब कि सबसे नीचे का ऊर्जा क्षेत्र जो एनस या गुदा के पास होता है। तो वहां क्या होता है, जब एनर्जी वहां पर अच्छी तरह से स्थित हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है कि आपको कोई पोजीशन मिल जाती है, आप उसमें स्थिर हो जाते हो, आपको सिक्योर्ड फील होता है। तो आप सिक्योर्ड फील करने के लिए बार बार उस पोजीशन के ऊपर जाते हो। ऐसे कहते हैं कि वहां देवी देवता को भी नहीं भी मानो तो वहां ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको एक पोजीशन दे देती है। अब वो पोजीशन आपको मिल गई, अब क्या होता है कि बार बार आपकी ऊर्जा उससे ऊपर उठती है। तो क्या होता है, या आप अपनी स्थिति से हिलते हुए महसूस होते हो। जैसे ही फिर आप कुछ पकड़ लेते हो, आसपास के लोगों को हाथ पैर पकड़ लेते हो, दबा लेते हो, चेयर पैर पड़ लेते हो, तो फिर आप वहां जाके स्थिर हो जाते हो। तो भीतर आपकी एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा से थोड़ी बहुत आपकी जो स्थिति यहाँ वहां होती है उससे आपको लगता है कि आपकी पोजीशन हिल रही है। और पोजीशन हिलती है तो आप कुछ दूसरे तरीके अपनाते हो जो मैंने अभी डिस्कस किए, और फिर अपने आप को बैलेंस में पाते हो। तो ये आपके भीतर के ही परिवर्तन है और उन्हीं ऊर्जाओं के कारण ही आपको ये पोजीशन मिली है जहां भी आप हो। तो आप जब भी आपको घबराहट हो, जल्दबाजी में आप हिलो मत। सबसे अच्छा तरीका, जो आपकी ड्यूटी है उसी पर बार बार फोकस करो कि मुझे यही कर्तव्य करना है। और जो भी कारण है जिनके कारण आपको लगता है कि ये सब
पोजीशन उल्टी सीधी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा संतुलित करने की कोशिश मत करो और आप डिटैच रहो कि आज नहीं तो कल ये पोजीशन जानी ही है। और इसको पोजीशन के आने से पहले मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, तो इस पोजीशन के जाने के बाद भी मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो यदि आपके अंदर ये थोड़ा सा डिटैचमेंट आ गया जो भगवान की सेवा करने से आता है, जैसे जैसे भगवान की सेवा करोगे या करेंगे आप या मैं भी करूंगा, तो हमें क्या होगा कि भगवान की सेवा में एक सुख मिलने लगेगा। और भगवान की सेवा का जो सुख होता है वो स्थायी होता है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार बदल गई या आपके समीकरण बदल गए तो आपको टिकट नहीं मिलेगी या आपको कोई जो है पोजीशन चली जाएगी, आपका ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ बेनिफिट मिल गया वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। भगवान की सेवा या भगवान के श्री चरणों की जो सेवा है वो नित्य नित्य सुख है। नित्य सुख कैसे है? क्योंकि यदि एक बार मिल गया तो वो आपको मिला रहता है, फिर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके आपको उससे खींच सकता है। इवन जो जितना आपको खींचेगा उतना ज्यादा आपकी भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण हमेशा मिले हुए, वो केवल आप यहाँ वहाँ हिल रहे हो कि अरे यार यहाँ सपोर्ट मिल जाती सुख होता, ये लोग मेरे साथ हो जाते सुख होता, ये लोग मुझे प्रणाम करने लगते तो सुख होता। कुछ नहीं होना है, लेकिन क्या मन को ऐसा लगता है कि अब ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं रहे हैं, अब मुझे थोड़ा समझने लगें। अब जैसे ही मुझे समझने लगेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सुखी हो गया, पर वो सुख जो है वो अज्ञान है। वो आपको फिर थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि ये लोग जो है अपने मतलब से आपको नमस्ते कर रहे थे, इनको आपसे लेना देना कुछ नहीं था। तो जब ये आपसे दूर हो गए तो आपको तकलीफ होती है कि यार कैसे भी करके इनके साथ मिल जाऊं। मिलने के बाद फिर जलन होती है, फिर आपको लगता है कहाँ फंस गए यार, ये इससे अच्छा तो दूर ही बैठे थे। तो ये जीवन है और ये जीवन ऐसे ही चलना है। ये इसके पहले भी आप कई बार अपने रिश्तेदारों के प्रिय हुए होगे और कई बार आपकी रिश्तेदारी टूटी होगी, और पिछले जन्मों की यदि बात करें तो हजारों लाखों बार ऐसा हुआ होगा और ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन बार बार आपको ये भ्रम रहता है कि अभी और थोड़ा पैसा हो जाए, अभी और थोड़ा मैं झूठ बोल के अपना चेहरा अच्छा बना लूं और लोगों के साथ सेवा करके अच्छा व्यवहार करने लगूं तो लोग मेरे हो जाएंगे। लोग आज तक किसी के नहीं हुए, वो अपने सगे बाप के नहीं हुए। जब आप किसी को जलते हुए देखोगे ना शमशान में, तब आपको समझ में आता है कि वहाँ कोई किसी का नहीं है। कोई बहुत दो चार लोग ही होते हैं जो डेड बॉडी को ठीक से रखने में सहायता करते, बाकी लोग तो दूर हो जाते हैं। कोई आपके आसपास नहीं आता है, वो बेचारा जो है मृतदेह पड़ी रहती है। दो चार लोग ड्यूटी सी पूरी करते हैं और उसके बाद भाग लेते हैं। मेजॉरिटी लोग अपने प्लॉट की, अपनी लड़की की शादी की बातें कर रहे होते हैं, उनको ये भी मतलब नहीं होता। उनको केवल एक सोशल अटेंडेंस देने वहाँ आते हैं कि भैया देखो, सबको बताने के लिए आ गए कि देखो मैं यहाँ आ गया। अभी मेरे एक नेताजी से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे साधु संतों की यहाँ भी मैं इसलिए जाता हूँ कि ताकि लोग मुझे धार्मिक समझें। धार्मिक समझेंगे तो क्या है, उनकी सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी रहेगी, और सहानुभूति जुड़ी रहेगी तो वो क्या है, आराम से मुझे वोट देंगे। तो मैंने कहा कम से कम सहानुभूति तो ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है, आपको एक अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। तो वो कहते हैं हाँ, इसमें अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। तो ये सारे लोग जो संसारिक हैं, हम सब हैं, सभी कुछ ना कुछ हेतु के साथ इस संसार में जी रहे हैं। तो हमें ये सब जो भावनाएं हैं हमारे साथ चलती रहती हैं और हमको ये सत्य रोज रोज महसूस होते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हम हेल्पलेस हैं, हम करें क्या, संसार में ही डील करते रहते हैं। इसलिए संसार में जितने भी लोग पैदा हुए उन्होंने ईश्वर को खोजा कि कोई स्थायी चीज ढूंढो, ईश्वर का तत्व ढूंढो। तो भारतीयों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा उनने मेहनत उनने विचारों ने इसी में की। उन्होंने हर संभव कोशिश की, योग, तप, ध्यान, बुद्धि, भक्ति, भगवान के ऊपर इतनी मेहनत की, तब जाके उन्होंने इतना कुछ डेवलप किया। इतने लोगों का बेसिकली उसमें हार्ड वर्क है, तपश्चर्या। तप क्या है? हार्ड वर्क। इतने लोगों ने तपस्या की, चाहे आप 5000 साल पुराने ऋषि मुनियों को देख लो, इतने भक्त हुए, प्रहलाद जी हुए, जितने भी लोग हुए जिन्होंने ये बताया, लोगों को मैसेज दिया कि देखो भगवान होते हैं, ये सब हार्ड वर्क से हुआ। तो उसको केवल तपस्या मान के आप उससे दूर मत हट जाओ, क्योंकि आपके दूर हटने से उनका कुछ नहीं जाने वाला है। आप भगवान को नकार दो, आज के समय में बहुत लोग नकार रहे हैं, भगवान होते ही नहीं है, ये सब पाखंड है। तो क्या होता है कि उनका, भगवान का, रविदास जी का, किसी जी का कुछ नहीं जाना, ना कबीरदास जी का जाना। आपके भीतर अशांति बढ़ेगी, आपके भीतर दुख बढ़ेगा, और आप अपने जीवन का जो और अमूल्य समय जो भगवत सेवा करके सुख और शांति प्राप्त कर सकते थे, उसकी जगह दिन और रात पीड़ा और कष्ट में बिताएंगे। पूरी रात आपको चैन नहीं रहेगी, दिन में आप जो भी करोगे बेचैनी से करोगे, और ये आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। तो भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, धर्म की भूमि है। इस पे जो सबसे बड़ा विज्ञान है वो धर्म ही है। आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी धर्म की शरण में आओ और इसका जो रस है, सुख है, वो महसूस करो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।